Hello everybody, welcome back to another pick a card. This is Tavinas and welcome to my channel guys. So इस वीडियो में हम देख रहे हैं what are your angel messages, urgent messages या फिर universal messages, गॉड की तरफ से मैसेजेस या फिर यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस. ओके, सो बेसिकली आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेजेस है, आपको क्या सुनना है, लाइफ में क्या गाइडेंस चाहिए अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में. एंड ये आपके लिए टाइमलेस रीडिंग होगा. सो जब भी आप इसको देखोगे ये आपके लिए वैलिड है. ओके, सो यस, राइट अवे स्टार्ट करते हैं रीडिंग को आज के. ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2, ये है पाइल नंबर 3. ये फर्स्ट स्टोन है पाइल नंबर 1 के लिए. दिस इज द सेकेंड स्टोन पाइल नंबर 2 के लिए. एंड ये है थर्ड स्टोन पाइल नंबर 3 के लिए. ओके, सो यस, आप अपना टाइम ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए चाहिए तो. एंड आपको कोई क्वेश्चन है पूछना है, उसका आंसर चाहिए तो उसको अपने माइंड में रिपीट कर सकते हैं. ओके, सो यस, कनेक्ट करने से पहले अपने माइंड को क्लियर कीजिए, इंट्यूशन से कनेक्ट कीजिए ताकि आपका रीडिंग जो है एक्यूरेट रहे. बिकॉज बहुत सारे लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि रीडिंग रेजोनेट नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ, बट बहुत सारे लोगों को रेजोनेट कर रहा है, राइट. सो अगर ये रेजोनेट नहीं करता है तो शायद आपके लिए है नहीं, तो आप कोई और वीडियो चेक कर सकते हो, किसी और के चैनल पे चेक कर सकते हो. ओके, तो यस, इन दैट कॉन्टेक्स्ट तो राइट अवे स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ. इन 2s एंड 3s आपके टाइम स्टैम्प्स जो है आप क्लिक कर सकते हो एंड आपका रीडिंग फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. ऑल राइट, हेलो पाइल नंबर 1s. सो पाइल नंबर 1s जिन्होंने भी दिस फर्स्ट वाइट कलर का स्टोन चूज़ किया है, लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या वो अर्जेंट मैसेजेस है, अभी क्या सुनना है आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम में, आपको यूनिवर्स क्या बताना चाहता है. ओके, एवरीथिंग. सो दीज आर द ओरेकल कार्ड्स एंड दिस इज़ फ्रॉम, ये जेन टेरो से है. तो इसके बाद हम कुछ और टेरो कार्ड्स ऑन कैमरा निकालेंगे, शफल करेंगे. ओके, सो फर्स्ट व्हाट आर दी एनर्जीज आप लोगों के लिए, क्या क्या चाहिए अभी आपको. फर्स्ट कार्ड आपका है कर्मा, मतलब एक्शन. कुछ एक्शन नेसेसरी है अभी आपके लाइफ में इस पॉइंट ऑफ टाइम में. मे बी आपको कोई डिसीजन करना है, कोई चीज़ प्रोसीड होना है. ओके, शिवा. शिवा इज़ अबाउट लेटिंग गो, कुछ एस्पेक्ट्स में लेटिंग गो. एंड स्वाध्याय मतलब क्लैरिटी. तो इन दोनों के साथ मुझे क्लैरिटी. ओके, ऑब्वियसली तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को यहाँ पे डिसीजन करना है. ओके, आप कुछ डिसाइड करना चाहते हो, अपनी लाइफ के लिए एक बड़ा डिसीजन लेना चाहते हो. तो वील सी कि आप लोगों के लिए क्या यूनिवर्स आपको क्या सजेस्ट करता है. बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी आपका लाइफ जो है एक नए डायरेक्शन में जा रहा है. ओके, कुछ बड़ा हो रहा है बेसिकली. एंड ये जो करेंटली आपके लाइफ में हो रहा है, आप जो डिसीशंस ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं आपके फ्यूचर में, आपके नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, नेक्स्ट फ्यू ईयर्स के लिए. तो ये एक बड़ा कदम हो सकता है, एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है आप लोगों के लाइफ में. बिकॉज शिवा इज़ ऑल्सो अबाउट डेथ, मतलब इल्यूजन्स का डेथ. ओके, डेथ मतलब माइंड में पुरानी चीज़ों का डेथ होना, नए पर्सपेक्टिव्स के लिए ओपन होना, एक क्लैरिटी पे पहुंचना. ऑल्सो ये बहुत सारे चीज़ों बहुत सारे लोगों के लिए नहीं हो सकता. नेक्स्ट मैसेज इज़ स्पिरिचुअल अवेकनिंग. ओके, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है. ओके, शिवा इज़ अबाउट अवेकनिंग एंड हैविंग अ क्लैरिटी, एंड दिस इज़ अबाउट क्लैरिटी. तो कॉस्मोस में क्या हो रहा है, इस प्लैनेट में लोगों के साथ क्या होता है, कर्मा भी यहाँ पे है. तो इट्स लाइक आपको अपनी लाइफ का कर्मा क्या है वो पता चल रहा है, बहुत ही अवेकनिंग हो रहा है. एंड आपको आपके लाइफ का ट्रू नेचर शायद पता चल रहा है. बहुत सारी चीज़ों का उनका डीपर मीनिंग पता चल रहा है आप लोगों को. आपके माइंड में बहुत सारे डिफरेंट ख्याल आ रहे हैं जो पहले कभी नहीं आए थे. ओके, चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना आपने शुरू किया है. आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस है. आप इजीली किसी को अभी बिलीव नहीं कर रहे हैं. आई थिंक एक फेज़ था एंड आप अभी उसके वजह से
लोगों को या फिर चीज़ों को जैसे हैं वैसे बिलीव नहीं करते हैं, आपको कहीं ना कहीं पता है कि उनके अंदर एक डीपर मीनिंग है। ओके, एंड दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप अवेकनिंग का, बिकॉज चीज़ें जैसे दिखती है वैसी होती नहीं है, एंड ये बात आपने समझ लिया है। दिस इज़ वेरी मच ओके कूल। सो गोइंग विद द फ्लो एंड कर्मा के साथ इट्स लाइक एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। मे बी आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं या फिर कन्फ्यूजन में हैं, बहुत ही ज़्यादा लाइक कन्फ्यूज्ड हैं, आई थिंक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है या फिर फ्रस्ट्रेटेड है कि मुझे क्लैरिटी चाहिए। आई थिंक आप लोगों को क्लैरिटी डेफिनेटली चाहिए। गोइंग विद द फ्लो के साथ एंड शिवा के साथ यूनिवर्स इज़ टेकिंग केयर आप लोगों का। ओके, आपको थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए, लेट गो करना चाहिए। मैंने पहले ही बोला था शिवा इज़ अबाउट लेटिंग गो। ओके, तो लेट गो करना चाहिए, थोड़ा सा फ्रीडम देना चाहिए, फिर आइसोलेशन। ओके, सो सम डिफ़िकल्ट फेज़, बहुत सारे लोग यहाँ पे या तो रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप वगैरह हुआ है, सेपरेट हुआ है, सेपरेशन हुआ है, अदरवाइज़ लाइफ में एक चेंज हुआ है, एक फेज़, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फेज़ हो सकता है। ओके, एंड पोस्टपोनमेंट, एग्जैक्टली। तो फॉर श्योर आप लोगों को पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है, लैक ऑफ क्लैरिटी दिख रहा है। तो आई एम सीइंग कि आप जो भी कर्मा इज़ एक्शन, सो जो भी काम कर रहे हैं जल्दबाजी में आके गलत डिसीशंस मत ले लेना। पोस्टपोनमेंट एंड गोइंग विद द फ्लो के साथ आई एम सीइंग कि थोड़ा अपने आप को टाइम दो, यूनिवर्स को चीज़ों को अपने आप अनफोल्ड होने दो। आप जो अपने 5 सेंसेस से परसीव करके जो डेसिशन ले सकते हो अभी इस टाइम में वो शायद करेक्ट नहीं होगा। तो आई एम सीइंग कि आपको थोड़ा सा टाइम के साथ फ्लो होना चाहिए, एंड जो भी डेसिशन लेना है, बड़ा स्टेप, बड़ा चेंज अगर अपने लाइफ में करना है तो उसके लिए थोड़ा सा स्लो डाउन होना है। ओके, बिकॉज़ चीज़ें अपने आप रिवील हो रही है। तो आप अगर कुछ जल्दबाजी में सिचुएशन में डिसीजन ले लोगे तो इट माइट बैकफायर और आप फ्यूचर में रिग्रेट कर सकते हो। द क्रिएटर इज़ हियर एज वेल। तो आई एम सीइंग दिस एज अ वेरी बिग स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आप लोगों को अपना एसेंस, अपने लाइफ का एसेंस, अपने लाइफ का पाथ का रियलाइजेशन हो रहा है। अदरवाइज आई कैन से कि आपको क्लैरिटी आ गया है कि लाइफ में चीज़ें क्या करने से कैसे बनती है। ओके, तो लाइफ क्रिएट करने के लिए कौन सा वे ऑफ लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट आपने रियलाइज़ किया है। आई थिंक आप लोग अभी बहुत ज़्यादा अवेकन हो रहे हो, अपना लाइफ अपने आप डिज़ाइन करना चाहते हो, बट ये बहुत ही इनिशियल स्टेज में है, बिगिनिंग स्टेज में है। बट ये जो अवेकनिंग हो रहा है आपको अपने ट्रू पावर को दिखाने की कोशिश कर रहा है। यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू शो कि आपके लाइफ का ये पावर है आपके साथ, एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है कि आपको यूनिवर्स एंड एंजल्स आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज़ आप माइंड बहुत ही चैटर करता रहता है, हम उसको पहचान नहीं पाते हुए हैं, बट ईच एंड एवरी मोमेंट, एवरी सिंगल मिनट, एवरी सिंगल सेकेंड हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। एक बार वो अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, ओके, दिस इज़ द कॉन्शियसनेस हमारे प्रेजेंट मोमेंट में रख के देखें तो हमारे पास से डिस्कनेक्ट होके, फ्यूचर से डिस्कनेक्ट होके एक मिनट के लिए ऐसा जी के देखें कि अब आपका किसी से कोई नाता नहीं है। तो दैट इज़ अ प्रेजेंट मोमेंट। उस तरह से जब प्रेजेंट मोमेंट में जीते हो, आपका कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस आपके लिए बहुत सारी चीज़ें एनलाइटन कर सकता है। सो इफ़ यू आर इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, रिमेंबर कि नथिंग इज़ परमानेंट, ना फ्यूचर ना पास्ट। प्रेजेंट मोमेंट में जी के देखो आपका पावर क्या है, आपको एनलाइटन होगा। एंड क्रिएटर के साथ आप विद इन सम टाइम आप अपना लाइफ का कोर्स बदलने वाले हो। ओके, अगर अभी तक आपका लाइफ इस वर्ल्ड के कोर्स के साथ बहता जा रहा था तो आगे जाके आपके पास पावर होगा कि आपका लाइफ जैसा चाहते हो वैसा क्रिएट कर सको। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी बिग चेंज आप लोगों के लिए, इंटरनली चेंज हो रहा है, एंड उसका इफ़ेक्ट आपको बहुत ही जल्दी अपने लाइफ में दिखाई देगा, बिकॉज आपका लाइफ जैसा था वैसे नहीं होगा आगे जाके। व्हेन आवर पर्सपेक्टिव चेंजेस, व्हेन जस्ट हमारा पर्सपेक्टिव और जैसे हम लोगों को देखते थे, जैसे हम लाइफ को देखते थे, वो माइंड में चेंज जब आता है वो फिज़िकल में भी दिखता है राइट अवे।
एंड इट विल शो यू कि आप सही जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे हैं. ओके, या द सन इन रिवर्स. एग्जैक्टली आपके लिए ये हैप्पीनेस एंड ऑल ऑफ दीज इज़ हियर, बट आई थिंक आप बहुत ही ज़्यादा माइंड में पास्ट या फिर फ्यूचर को लेके वरीड हैं, पास्ट चीज़ों को क्लिंग ऑन कर रहे हैं, होल्ड ऑन कर रहे हैं. ओके, अदरवाइज आप प्रेजेंट मोमेंट, सन इज़ अबाउट प्रेजेंट मोमेंट. ओके, प्रेजेंट मोमेंट में जी के देखो, देयर इज़ लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस आपके लिए. या फिर अपना अवेयरनेस प्रेजेंट मोमेंट में लाने से बहुत सारी चीज़ें जो उलझी हुई है वो अपने आप सुलझ जाती है. एंड जैसे आई वाज सेइंग, आपके लिए यूनिवर्स अपने आप अनफोल्ड कर रहा है चीज़ें. सो लेट गो, कंट्रोल को लेट गो कीजिए. एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगिनिंग्स. फॉर श्योर आप लोगों की लाइफ में एक नया टर्न, नया बिगिनिंग आ रहा है. ये बिजनेस वेंचर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बच्चा हो सकता है. एट ऑफ कप्स, एग्जैक्टली, वाओ, दिस इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग गाइस. आप लोगों के साथ ये बड़ा, बहुत ही बड़ा लाइक अवेकनिंग हो रहा है. आपको शायद पता नहीं है कि ये क्या है, बट कम्प्लीटली आपके लाइफ में जो है चेंज आ रहा है, अवेकनिंग हो रहा है. एंड इसके बाद आपका लाइफ सेम नहीं रहेगा. अवेकनिंग का बहुत ही स्टेजेस होते हैं. ये इनिशियल भी हो सकता है, बहुत ही स्टेजेस होते हैं, बट इनिशियल वो ये रास्ता चुनना अवेकनिंग का, डिफरेंट डिफरेंट रास्ता चुनने का हिम्मत लाना इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग. एंड आपने वो हिम्मत किया है. सो यूनिवर्स इज़ कमेंडिंग यू. बट कोई भी चीज़ सक्सेस होने के लिए आपको स्टिक ऑन करना है. ओके, स्टिक विथ थिंग्स. तो अगर आपने ये रास्ता चूज़ किया है, ये चॉइस किया है कि आप अपने दिल की सुनोगे, जब तक अपना लाइफ क्या है वो पता ना चले, जब तक आपको क्लैरिटी ना मिले. अगर आपने ऐसा डिसाइड किया कि आपका दिल की सुनोगे, तो इसके साथ स्टिक कीजिए, थोड़ा टाइम और बर्दाश्त कीजिए. एंड तब तक मत छोड़िए इस रास्ते को जब तक आपको इसका आंसर मिल जाए. एंड बीच में अगर इस रास्ते को छोड़ दोगे तो देन देर विल बी नो यूज़, राइट. या, टू ऑफ वर्ड्स, करंट स्टेट आई गेस. थ्री ऑफ पेंटिकल्स. तो वर्क अपॉर्चुनिटीज़ एंड ग्रोथ आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो. या फिर कुछ लोगों को यहाँ पे वर्क में बहुत ही ज़्यादा लाइक प्रॉब्लम है. या तो स्टूडेंट्स है तो जॉब नहीं है. अदरवाइज़ यहाँ पे प्रमोशन को लेके भी थोड़ा सा आपके माइंड में डायलेमा चल रहा है. फाइनेंसेस को लेके डायलेमा चल रहा है. कुछ लोगों को इट्स लाइक आपका करियर पाथ कौन सा करेक्ट है, कौन से करियर में आप ग्रो कर सकते हो, उस बात में डायलेमा चल रहा है. बट एवरीथिंग विल बी सॉल्व्ड गाइस. सब कुछ सॉल्व हो जाएगा अपने आप. आपके लाइफ में दिस न्यू बिगिनिंग्स हो रहे हैं. तो टेक सम टाइम, लेट गो कीजिए चीज़ों को. एंड अपने आप को हील कीजिए. आपको क्लैरिटी वेरी सून मिलेगा क्रिएटर के साथ. ओके, बट करेंटली आई कैन से कि आप लोग इतना अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हो, इतना अच्छा लाइक हैप्पीएस्ट स्टेट में नहीं हो. बट एवरीथिंग विल बी सॉल्व्ड. आपका इज़ एनलाइटेंड पाथ. इसके साथ मुझे लग रहा है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है वो आपको बहुत ही जल्द दिखाई देगा. ओके, इल्यूमिनेट होगा वो रास्ता आपको, या फिर क्या करना है उसमें क्लैरिटी आएगी, आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि आपका लाइफ कहाँ जा रहा है, आपको क्या करना चाहिए. ओके, सो या, दीज आर योर मैसेजेस गाइस. ग्रुप नंबर 1, ये है आपके मैसेजेस. आई होप कि दिस वाज हेल्पफुल. इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ताकि हम आगे जाके कनेक्टेड रहें. सो मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में. एंड सी यू अंटिल देन. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. बाय बाय गाइस.
सो हेलो ग्रुप नंबर टू। ग्रुप नंबर टू जिन्होंने भी ये रेड कलर का स्टोन चूज़ किया है, लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है यूनिवर्स की तरफ से एंड एंजल्स की तरफ से या फिर भगवान की तरफ से। आपको क्या मैसेजेस देना चाहिए, अभी क्या सुनना चाहिए। ओके, फर्स्ट दीज आर दी ओरेकल कार्ड्स एज वेल एज जेन टेरो, एंड उसके बाद हम कुछ और ऑन कैमरा टेरो कार्ड्स शफल करेंगे। सो फर्स्ट, व्हाट आर द एनर्जीज आप लोगों के लिए। अनाहता मीन्स हार्ट चक्रा। सो हार्ट चक्रा क्रिएटिविटी की बात है यहाँ पे, एज वेल एज आपके दिल की आवाज़ सुनने का है। एंड विल सी, मे बी आप कोई क्रिएटिव फील्ड में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। सत्य इज़ ट्रूथ, मतलब ये आपका आपके लाइफ का लाइफ पाथ भी हो सकता है। दिस इज़ लाइक लाइफ पाथ, मतलब आपके इस लाइफ टाइम का क्या पर्पस है उसको समझ पाना, एक ग्रेटर ट्रूथ को पहचान पाना। ओके, तो दिस इज़ अबाउट लाइफ पाथ। तो लग रहा है कि बहुत सारे लोग वेरी सून आप अपना करियर जो है अपने लाइफ पाथ में एंटर करने वाले हैं। जो करियर आप चूज़ करने वाले हैं वो आपके दिल से कनेक्टेड हैं एंड वो आपके लाइफ पर्पस के साथ कनेक्टेड है। ओके, आप वेरी सून वो एक करियर अपॉर्चुनिटी आपको ऐसा एक मिलेगा, या फिर आप जो भी करोगे बिजनेस या फिर लाइफ में जो भी वेंचर स्टार्ट करने वाले हो वेरी सून, या फिर अभी करेंटली कुछ लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट किया है, एक नया बिगिनिंग स्टार्ट किया है। तो आई वांट टू टेल यू कि आपने सही किया है। ये जो चीज़ है आप जो करेंटली कर रहे हो वो आपका ग्रेटर पर्पस है एंड वो आपके दिल के साथ, सोल के साथ रेजोनेट होता है। संतोषा, you see such a happy card, such a happy energy आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर टूज। तो दिस इज़ अबाउट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। ये आप जो भी कर रहे हो बहुत ही इंजॉय कर रहे हो। मोस्ट अपेरेंटली आपका काम है या फिर फैमिली लाइफ है या फिर पर्सनल लाइफ है, पर्सनल हेल्थ है, आप खुद से बिना मतलब का खुश हो, जो भी है, बट आप करंट मोमेंट में जी रहे हो, करंट लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, एंड दिस इज़ द परफेक्ट करेक्ट वे टू लाइफ। ओके, आप एग्जैक्टली परफेक्ट चीज़ कर रहे हो। एंड आई थिंक अनाहता के साथ, संतोषा के साथ ये मैसेज ये है कि आप करेक्ट वे में जा रहे हो। ओके, प्रेजेंट मोमेंट में जीना ही लाइफ का असली पर्पस है। ओके, एंड पास्ट एंड फ्यूचर से जब कनेक्शंस कट कर लेते हैं, इस मोमेंट का ट्रू ब्यूटी जो है इट विल बी इल्यूमिनेटेड। तो आप लोग जो है बहुत ही सही कर रहे हो, एंड आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स इज़ लाइक आपको सपोर्ट कर रहा है कि आप बहुत ही सही कर रहे हो, बहुत ही सही सोच रहे हो। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को यहाँ पे शायद कंफर्मेशन चाहिए, तो दिस इज़ लाइक अ कंफर्मेशन, दिस इज़ द ट्रूथ। ये आपका ट्रूथ है, ये आपका आइडेंटिटी है। तो आप सही पाथ में हो, राइट पाथ में हो। सो इट्स लॉट ऑफ लाइक इंकरेजिंग एनर्जी आप लोगों के लिए यहाँ पे। ओके, ऑल्सो लेट्स सी कि किन टर्म्स में, किस टर्म्स में आपको ये सही डायरेक्शन मिला है। इंटेंसिटी, ओके, न्यू बिगिनिंग्स, दिस इज़ ए फायर एनर्जी। आप बहुत ही पैशनेट हो, तो डेफिनेटली कोई नया बिगिनिंग हुआ है, नया जॉब हुआ है या फिर नया कुछ हुआ है आप लोगों के लाइफ में। डिफरेंट पीपल, डिफरेंट एनर्जीज, बट नया डेफिनेटली कुछ हुआ है। सेलिब्रेशंस, वाओ, तो यहाँ पे भी लुक एट दिस, दोनों सेम एनर्जी लग रही है, तो बहुत ज़्यादा खुश हो आप लोग फॉर सम रीज़न, या फिर अगर अभी नहीं हो तो एक्सपेक्ट करो कि बहुत ज़्यादा खुशी आने वाली है आप लोगों के लाइफ में। ये अनाउंसमेंट है कि आप एक राइट डायरेक्शन में हो, अपना एनर्जी करेक्ट डायरेक्शन में इन्वेस्ट किया है, एंड आपके लाइफ में ये खुशियाँ जो है एंटर करने वाली है, जो आपको आपके दिल से बहुत ज़्यादा आपको दिल से खुश कर देंगी। आप बहुत ही ज़्यादा खुश रहोगे इनके साथ। समथिंग इज़ हैपनिंग जो आपको बहुत ही एक्साइट कर देगा, बहुत ही हैप्पी कर देगा। पास्ट लाइव्स, तो सम ऑफ यू कोई पास्ट लाइव्स अपने सोल फैमिली से मिल रहे हैं, कुछ लोग सोलमेट्स से मिल रहे हैं, मे बी अपने लव ऑफ द लाइफ, लव ऑफ द लाइफ से मिल रहे हैं, मतलब शादी हो रही है या फिर एंगेजमेंट हो रहा है या फिर नए रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं, या फिर अपना पास्ट, या लिटरली पास्ट भी हो सकता है, अपने पास्ट में किसी चीज़ से ब्रेकअप हुआ या फिर कोई भी चीज़ हुआ हो, वापस से उनके साथ मिल रहे हो, एंड दैट इज़ द रीज़न मे बी आप बहुत ज़्यादा खुश हो।
तो फिर से लग रहा है कि अगर ये एक ऐसा पर्सन है तो ये पर्सन आपके सोलमेट है। दिस इज़ अबाउट योर डायरेक्शन, ये आपका राइट पाथ है। तो अगर ये पर्सन भी है तो फिर भी ये राइट पर्सन है आप लोगों के लिए। इनका आपके साथ बहुत ही एक कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, मे बी अ सोलमेट। अगर रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है तो अभी करेंटली आपके लाइफ में जो फ्रेंड्स एंटर कर रहे हैं या फिर जो फ्रेंड्स हैं आपके साथ, वो आपके सोल फैमिली है। एंड वो आपके इस लाइफ में आपके साथ इसलिए है क्योंकि आपको सपोर्ट करने के लिए है। ओके, बेसिकली आपको सपोर्ट करने के लिए, आपके साथ इन हैप्पी मोमेंट्स को एंजॉय करके आपके आपके इस लाइफ का ब्यूटी बढ़ाने के लिए। तो कोई तो लोग हैं आपके लाइफ में जो आपको बहुत ही ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं एंड आपको बहुत ही लाइक मानते हैं एंड उनका इम्पोर्टेंस आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग, सो ये कार्ड इट्स लाइक एक एक नए वर्ल्ड में एंटर होने की तरह है। तो आप लोगों के लाइफ में एक नई खुशी, बहुत ही बड़ी नई खुशी दिख रही है मुझे। वेरी न्यू लाइफ, बहुत सारे लोगों के लिए न्यू लाइफ बिगिन हो रही है। कुछ लोगों के लिए बच्चा भी आ सकता है, कुछ लोगों के लिए शादी भी हो रही है, इसलिए नई लाइफ जो है शुरू हो रही है। बट ऑल्सो कुछ लोग अपना शायद करियर भी है, वो सब हम टेरो कार्ड से देखते हैं जस्ट विद इन अ फ्यू मिनट्स। बट इट्स लाइक एक नए नए वर्ल्ड में आप रिलीज़ हो रहे हो। ओके, एक फ्रीडम मिल रही है आपको, एक लाइफ को बहुत इंजॉय करने का। ऑल दिस वाइट लाइट इज़ मेरे लिए इट्स लाइक एन्जॉयमेंट, बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस। ओके, तो सो हैप्पी फॉर यू। बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही एक्साइटिंग एनर्जी है ग्रुप 2 के लिए। सो जस्ट अ मिनट गाइस। सो ग्रुप 2 के लिए किस एरिया में, कहाँ पे? एस ऑफ पेंटिकल्स, अगेन न्यू बिगिनिंग्स फॉर श्योर। सो व्हील ऑफ फॉर्चून, ग्रोथ, व्हील ऑफ फॉर्चून। आपका फॉर्चून जो है बदलने वाला है फर्स्ट फॉर श्योर गाइस। ये जो भी है एस्पेक्ट कुछ लोगों के लिए बेसिकली ये करियर चॉइस, करियर ऑप्शन, जॉब, ये भी हो सकता है बिकॉज दिस इज़ पेंटिकल्स। मनी में आपको प्रॉफिट मिल सकता है, बहुत ही बड़ा प्रॉफिट, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून जब घूमता है एकदम से मिलता है, चीज़ें जो है एकदम से मिलती है। So what else we have? Four of Swords. Okay, resting and letting go. Queen of Pentacles in reverse. Okay, Knight of Wands. This is fiery energy. So very समथिंग न्यू नाइट के साथ वंस अगेन एक पैशनेट गुड न्यूज़ हो सकती है। बट विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड फोर ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स, मे बी इफ़ दिस इज़ योर करंट सिनारियो, अगर ये करंट सिनारियो है तो ये बहुत ही जल्दी चेंज होने वाला है विद द नाइट। नाइट्स इज़ वेरी फास्ट। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ट्स बेसिकली बहुत ही फास्ट है, तो आप बहुत ही फास्ट पेस में अपने लाइफ में जो चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट फ्यू डेज, नेक्स्ट फ्यू वीक्स में अपने लाइफ में चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो। मे बी कुछ लोग आप में अपने करियर को लेके थोड़ा सा डिप्रेस्ड है या फिर वेट कर रहे हैं। बेसिकली डिप्रेस्ड नहीं, बट यहाँ पे लग रहा है कि वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, किसी ऑफ़र का, एक नई बिगिनिंग का वेट कर रहे हैं। मे बी आप खुद अपने लाइफ को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, किसी एस्पेक्ट में एक नई बिगिनिंग के लिए वेट कर रहे हैं। बट आपके इस विंडो के बाहर बहुत ही खुशियाँ वेट कर रही है। आप जैसे ही अपने आप को रिजुविनेट करके बाहर निकलोगे एक नए पर्सन की तरह, आपकी लाइफ में बहुत सारी नई चीज़ें होंगी। एवरीथिंग डिफरेंट, एवरीथिंग न्यू एंड एवरीथिंग ब्यूटीफुल। तो कुछ लोगों के लिए दिस इज़ अपने मॉम के साथ, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ बेसिकली अ मॉम फिगर।
और एल्स बट मोस्ट प्रॉब्ली दिस ये जॉब से कंसर्न्ड है, तो जॉब में चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो वेरी फास्ट. नाइट ऑफ वंस इज सो फास्ट. सो या एंड बेसिकली आपका फ्यूचर जो है बदलने वाला है कम्प्लीटली. जैसे आपका पास्ट था वैसे डेफिनेटली नहीं रहेगा. आपके लाइफ में एक नया रूप एंटर करने वाला है, एक नया फेज़. आपका लाइफ एक कम्प्लीटली नए डायरेक्शन में शायद ट्रैवल करने वाला है आगे जाके. सो ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग. आई होप दिस वाज हेल्पफुल. इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा, एंड subscribe to my channel. Okay, so see you guys. Bye bye. Take care of yourself. हेलो ग्रुप नंबर 3. सो ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी ये थर्ड स्टोन या फिर थर्ड पाइल चूज़ किया है, लेट्स सी कि व्हाट आर योर मैसेजेस. आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है यूनिवर्स से एंड एंजल से एंड भगवान की तरफ से एंड गॉड की तरफ से. व्हाट आर योर मैसेजेस. तो ये है योगिक ओरेकल डेक एंड फिर जेन टेरो कार्ड्स, एंड उसके बाद ऑन कैमरा हम टेरो कार्ड्स बाद में निकालेंगे. तो फर्स्ट एनर्जीज़ क्या है वो देख लेते हैं. आपके पास है धारणा, तो कंसंट्रेशन. इसको लेके मुझे कंसंट्रेशन का फर्स्ट चीज़ याद आती है. गणेशा, अमेजिंग. सो गणेशा इज़ अबाउट ऑब्स्टिकल्स रिमूव करते हैं. तो आपके लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो वो बहुत ही जल्दी सॉल्व होने वाले हैं. या धारणा इज़ ऑल्सो यूनिवर्स का बेसिकली प्रेजेंट मोमेंट में जब हम जीते हैं, ये कॉन्शियसनेस है. अवेयरनेस जब स्टेप इन करता है हमारा माइंड को बगल में रख के, जब अवेयरनेस स्टेप इन करता है तब प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाती हैं. तो वो एक चीज़ है जो लग रही है कि आप लोगों के लिए अगर कोई प्रॉब्लम में अभी फंसे हो या फिर उसका सोल्यूशन चाहिए तो वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज गणेशा इज़ हियर. ओके, प्रॉब्लम्स जो है अगर लॉन्ग टाइम से फेस कर रहे हो तो वो अपने आप सॉल्व होने वाली है. एंड लक्ष्मी, आपके लिए यहाँ पे 2 गॉड्स के कार्ड्स है, तो वेरी पावरफुल. यूनिवर्स का आपके लाइफ में इंडल्जेंस है. तो लक्ष्मी के साथ आप कोई, आई थिंक आप लोग बहुत ही एक गुड लक के फेज़ में एंटर कर रहे हो. गुड लक शायद, बिकॉज गणेशा इज़ ऑल्सो इज़ लाइक गुड लक एंड बिगिनिंग्स, न्यू बिगिनिंग्स एज वेल. ओके, तो न्यू बिगिनिंग्स आपके लाइफ में हो रही है. अबंडेंस आ रहा है आपके लाइफ में, हैप्पीनेस आ रहा है. दिस इज़ लक्ष्मी का कार्ड इज़ अबाउट नॉट सिर्फ पैसा नहीं. ओके, पैसा भी, बट पैसा हो सकता है, हैप्पीनेस हो सकता है, प्यार हो सकता है, लव, अबंडेंस इन ऑल एस्पेक्ट्स आपके लाइफ में. जो अगर चीज़ें बहुत ही टाइम से डिफ़िकल्ट थी तो अभी टाइम है कि आप एक नए फेज़ में स्टेप इन करो. तो आज की एनर्जीज़ बहुत ही लाइक स्वीट लग रहे हैं. हर एक पाइल के लिए न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं. अपने ओल्ड सेल्फ को शेड ऑफ करके एक न्यू लाइफ में एंटर कर रहे हैं सारे के सारे पाइल्स. बट सबके लिए डिफरेंट एनर्जीज़ हैं ऑफ कोर्स. बट वंस अगेन आई एम सो हैप्पी कि आज मैंने ये रीडिंग किया, बिकॉज ऑल ऑफ़ यू गाइज, आपका एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है किसी ना किसी एस्पेक्ट में. एंड ये आपका इंकरेजमेंट है यूनिवर्स की तरफ से कि डू नॉट लूज़ होप, एंड आप जो कर रहे हैं करते जाइए. ओके, एंड धारणा के साथ आई वांट टू टेल यू कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना है. करेंटली जो काम कर रहे हो उस टास्क में कंसंट्रेट करना है. गणेशा इज़ ऑल्सो अबाउट कंसंट्रेशन. ओके, तो जो भी टास्क करते हो उसमें अपना 100% देने की कोशिश कीजिए, एंड रिज़ल्ट अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा. रिज़ल्ट विल बी पॉजिटिव एंड अबंडेंट. ओके, अबंडेंस अपने लाइफ में अपने आप आ जाएगा. सो जो टास्क अभी करेंटली कर रहे हो उसमें अपना 100% दीजिए, एंड अपने आप को कम्प्लीटली उस टास्क में इंडल्ज कीजिए एंड मर्ज हो जाइएगा. सो दैट इज़ अबाउट गणेशा एज वेल. एंड तभी जाके ऑब्स्टिकल्स एक्चुअली अपने आप सॉल्व हो जाती है. लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इनर वॉइस, वाओ, एग्जैक्टली. धारणा एंड इनर वॉइस, ये दोनों भी काइंड ऑफ सेम एनर्जीज हैं. सो लिसन टू योर इंट्यूशन. आपको अभी इस टाइम में जो भी हो रहा है अपने इंट्यूशन को सुनने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज योर हार्ट, आपका हार्ट लीड कर रहा है. ओके, यूनिवर्स इज़ पुटिंग थॉट्स आपके माइंड में. यूनिवर्स कुछ थॉट्स डाल रहा है, कुछ मैसेजेस. सो उनको आपको
ट्रस्ट करके उनको फॉलो, एक्चुअली उनको पहले सुनना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा माइंड का चैटर इस इंट्यूशन को सप्रेस कर देता है. सो अपने माइंड को क्लियर रखते हो तो इस वॉइस को सुन सकते हो. सो दैट इज़ द ग्रेटेस्ट मैसेज आपके लिए. लवर्स, अमेजिंग, वाओ. हारमोनी, ग्रेट. न्यू विजन, एग्जैक्टली. सो ग्लैड गाइस आप लोगों के लिए. आज का रीडिंग मुझे बहुत ही पसंद है. तो वेरी न्यू बिगिनिंग, अ वेरी न्यू एनर्जी. आई कैन से कि आप लोगों के लाइफ में एक नई एनर्जी आ रही है. उस टाइप ऑफ एनर्जी जैसे से कि आपके घर में एक कोई नया पर्सन आ रहा है जो बहुत ही चीयरफुल है. उनके जिस वॉइस से, उनकी हंसी से पूरा घर जो है खिलखिला जाता है. तो उस टाइप का मुझे एनर्जी लग रहा है सडनली. मुझे आई डोंट नो व्हाई आई फेल्ट इट, बट आई थिंक कि दैट इज़ फॉर कुछ लोगों के लिए मैरिज हो रही है. अकेला बस तो मैरिज हो रही है. तो जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएगा कंप्लीटली बदल जाएगा आपका लाइफ. इट्स गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रहेगा. एंड इस पर्सन के साथ आपका एवरी मोमेंट ब्यूटीफुल होगा. आपका हर एक मोमेंट का ब्यूटी पता चलेगा, बिकॉज उनका एनर्जी इतना प्लेजेंट है जो सब कुछ ब्यूटीफुल बना सकता है, आपके लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकता है. या फिर अगर ये मैरिज नहीं है तो जस्ट कोई एक लाइफ में, आपके लाइफ में पार्टनर एंटर करने वाले हैं. दिस इज़ अ न्यू लव, आपके लिए न्यू लव हो सकता है. ओके, रिलेशनशिप, लव, या फिर स्टार्टिंग डेटिंग विद समबडी. तो एक ऐसा एनर्जी, एक ऐसा पर्सन जो एक्सटर्नली आपके लाइफ में एंटर करने वाला है. एंड उसका सिर्फ एक एनर्जी, उनका प्रेजेंस ही काफ़ी है आपके लाइफ को लाइक खिलखिलाने के लिए. ओके, सो या, that is exactly what I was feeling. So what else? And wow, I just realized यहाँ पे लक्ष्मी है. तो लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी का एनर्जी भी वही है. शी इज़ वेरी प्लेजेंट. उनका प्रेजेंस ही पूरा अबंडेंस अट्रैक्ट करता है. एग्जैक्टली कोई एक पर्सन आपके लाइफ में डेफिनेटली स्टेप इन करने वाला है. तो कुछ लोगों के लिए बच्ची हो सकती है. ओके, मेरे माइंड में जस्ट अभी आया, दिस इज़ लाइक आप अगर अपने आपको चिल्ड्रन चाहिए, आप मैरिड है, तो आपके लाइफ में एक बेबी आएंगे. एंड दिस शी इज़ गोइंग टू बी वेरी अबंडेंट. आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लाएगी, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस एंड गुड लक. ओके, गुड लक. जब मोस्ट ऑफ टाइम्स व्हेन बेबीज़ कम, मनी भी आता है, अबंडेंस भी आता है, बहुत सारा चेंज आता है. सो कुछ लोगों के लिए है ऐसा. दिस मे बी आप लोगों के लिए बच्ची हो सकती है. ओके, वाओ, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है. या लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या और चेंजेस हैं. मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. फॉरेस्ट वर्ड्स, ऑल राइट. दिस कुड बी योर करंट 6 of Wands, करंट एनर्जीज. एंड हमने हारमोनी की बात नहीं की. हारमोनी इज़ ऑल्सो फीलिंग प्लेजेंट. ओके, अपने आप में या अब ये आपकी खुशी है, ये आपका कंप्लीट सेटिस्फैक्शन है. ऑल्सो लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट एज वेल. बेसिकली मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ देख रही हूँ. बट आई थिंक ये गुड न्यूज़ एक पर्सन है. आप अडल्ट है तो आपकी लाइफ में रिलेशनशिप है. मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं तो मैरिज है. बच्चे के लिए वेट कर रहे हैं तो बच्चा है. The moon, King of Wands, great. Wow, the star, amazing. So currently आई थिंक आप लोगों को करंटली जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन है फॉर श्योर. एंड प्रॉब्ली क्या करना है वो पता नहीं चल रहा है. एक इनडेसिशन है. ओके, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है या फिर थोड़ा सा स्टैग्नेंट है. एंड दैट इज़ वाई हमारे पास यहाँ पे हारमोनी एंड इनर वॉइस था.
इट्स जस्ट सेइंग कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है, तो पुरानी चीज़ें जो है शायद क्रम्बल हो रही है, एंड इसलिए आपको चीज़ों का क्लैरिटी कहीं पे नहीं मिल रहा है कि क्या हो रहा है आपके लाइफ में। तो इट्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग, एक न्यू बिगिनिंग के लिए सब कुछ हो रहा है। आपको बस अपने आप को बैलेंस्ड रखना है। जब एंड ये बात हर एक टेरो रीडर शायद बोलता रहता है कि हीलिंग पे ध्यान दो, हीलिंग पे ध्यान दो। दैट्स बिकॉज जब हमारा इनर्जीज़, हमारे बॉडी, माइंड, स्पिरिट सब कुछ बैलेंस रहता है, इवन जो चीज़ें बिगड़ती जा रही थी वो भी सेटल हो जाते हैं, वो भी एक नए डायरेक्शन में, अच्छी डायरेक्शन में ट्रैवल करने लगते हैं। सो दैट इज़ वाई चाहे जो भी हो, अपने आप को, अपने माइंड, बॉडी, स्पिरिट में हार्मनी रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो या आप लोगों के लिए वेरी मच ऑफ गुड न्यूज़ इज़ अवेटिंग, गुड न्यूज़ आर अवेटिंग। सो स्टार, ओके, जैसे लाइक बेसिकली स्टार है ये जो भी पर्सन आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं। बहुत ही लाइक आई एम सो ओवरवेल्म्ड, ये पर्सन बहुत ही प्रेशियस है। ओके, या लाइक वेरी मच पॉजिटिव, ओके, पॉजिटिव एनर्जी, जैसे मैंने फर्स्ट बोला था वही क्वालिटीज़, बट या दैट्स एंड 6 of wands, okay, king of wands as well, lots of fire, some जीत, some promotion, कुछ लोगों के लिए प्रमोशन भी हो सकता है। लाइफ में बेसिकली कोई जीत मिल रहा है आपको, शायद किसी चीज़ के लिए वेट था, फोर ऑफ स्वर्ड्स के साथ किसी चीज़ के लिए वेट था, आपको फाइनली उसका विक्ट्री, उसका अवार्ड, उसका रिवॉर्ड मिल रहा है। आपने जो वेट किया इतने साल तक, उसका आपको उससे डबल, दुगना, ट्रिपल खुशियाँ मिलने वाली है बेसिकली। ओके, सो दिस इज़ योर लॉन्ग अवेटेड विक्ट्री। So yeah, group number 3, I'm so happy for you. ये है आपका रीडिंग एंड आई होप दिस वाज हेल्पफुल। सो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करना, थम्स अप करना, एंड मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा, एंड इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना सो दैट हम आगे जाके कनेक्टेड रहें एंड मैं और भी ज़्यादा वीडियोस लाती रहूँ आप लोगों के लिए। तो मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।